सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः प्रणमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसारूढं मंगलमय मंगलकर्ण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर गुरु है हितेशी स्वाध्याय में निरत नित्य हितोपदेशी बेपाप ग्रीष्म ऋतु में फल है सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोल देवादिदेव मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की आचार्य गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि पुंगव शिक्षण सुधा सागर जी महाराज की अढ़ाई विपस्त समस्त आचार्य मुनिराज सिंहों की दशलक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की। आज दशलक्षण पर्व का छठवां दिवस 3 विशेषताओं को धारण किए हुए है। एक तो आज के दिवस ही शिक्षक दिवस भी है, उत्तम संयम का दिन है, सुगंध दशमी का पर्व है। तो सुगंध दशमी पर्व की कथा की बात आई, कथा पहले बता दीजिए। तो कथा यह है कि एक दुर्गंधा नाम की कन्या हुई थी। वह दुर्गंधा नाम की कन्या पूर्व भाव में, यदि पूरी सुनना चाहते हैं तो हम किताब से सुना देते हैं, यदि शॉर्ट में ही सुनना चाहते हैं तो हम दुर्गंधा नाम की जो कन्या थी वह पूर्व भाव में अपने रानी थी और राजा के साथ महल में बड़े ही सुख से निवास करती थी। वहाँ सुख सुविधा के कारण उसे कुछ दिखता नहीं था, क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक दिवस जंगल से एक मुनिराज आहार के लिए उस नगर में पधारे। तब रानी ने उन्हें देखा, उनका शरीर मलिन था, अर्थात उसमें कुछ गंदगी थी, मैला था। जब ऐसा शरीर देखा तो उसे घृणा हुई, मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। और ग्लानि उत्पन्न हुई वह ठीक है, और साथ ही साथ उसने उन पर थूक दिया। जब यह किया तो उस फल के प्रभाव से वह उसका जब मनन हुआ, उसके मनन के पश्चात वह सूकरी हुई, कुकरी हुई, आदि अनेक भावों में वह भ्रमती रही। और सूकरी कुकरी भी जब हुई तब वह अत्यंत दुर्गंधित हुई। उसके पश्चात जब किसी पुण्य संयोग से वह पुनः मनुष्य जन्म में उत्पन्न हुई तो पिता जिसके यहाँ उत्पन्न हुई उस पिता ने भी उस कन्या को पालन पोषण नहीं किया, उसे ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके शरीर से अत्यंत ही दुर्गंध आती थी। जब इस प्रकार से दुर्गंध आती थी तब जाकर एक मुनिराज के पास बह गए और मुनिराज से पूछा गया कि एक नगर में एक कन्या है और इसके शरीर से दुर्गंध क्यों आती है। तो मुनिराज ने वह सारा का सारा वृत्तांत जो था, वह सारा का सारा वृत्तांत उसे बता दिया। वहीं वह दुर्गंधा भी बैठी हुई थी, उसने भी वह सारा वृत्तांत सुना। वृत्तांत सुनने के पश्चात उसे ग्लानि हुई। उसने कहा, महाराज श्री, मैं इसका पश्चाताप करना चाहती हूँ। पश्चाताप के लिए इसके पश्चाताप के लिए मैं क्या करूँ। तब मुनिराज ने उसे उपाय बताया कि आप सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी का 10 साल तक व्रत करो तो आपका जो यह दोष है वह क्षय को प्राप्त हो सकता है। तो उसने कहा ठीक है,
और उसने भाद्रपद शुक्ल दशमी के 10 व्रत किए और वह उस जन्म में जब मरण को प्राप्त हुई तब वह राजा के यहाँ कन्या हुई। राजा के यहाँ कन्या हुई, उसके शरीर से अत्यंत सुगंध आती थी। क्या आती थी? अत्यंत सुगंध आती थी। तो पुनः उस राजा के नगर के बाहर जो उद्यान था, उस उद्यान में एक मुनिराज पधारे। राजा अपने परिवार के सहित, पुत्री के सहित उन मुनिराज के पास गए। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। तो उन्होंने पूछा, हे मुनिराज, आप बताइए कि यह जो कन्या है यह इतनी सुगंधित क्यों है, तो इसका जो बुद्धि है इतनी तीव्र क्यों है? तब मुनिराज ने पुनः वह सारा वृतांत बताया कि यह इस प्रकार से भाद्रपद शुक्ल दशमी की व्रत किए थे, इस कारण से यह इतनी सुगंधित हुई है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी का जो व्रत है यह सुगंध दशमी के रूप में विख्यात हुआ। सुगंध दशमी के रूप में विख्यात हुआ, लेकिन वर्तमान में सुहाग दशमी के रूप में मनाने लगे। इसके रूप में क्या करते हैं? सुबह से उठे, श्रृंगार आदि किया, श्रृंगार आदि के पश्चात मंदिर आते हैं, उसमें भी हिंसक प्रसाधनों का उपयोग कर लेते हैं। तो यह उपवास की पवित्रता जैन दर्शन में इस प्रकार नहीं है। तो जो उसका व्रत है हमें वह करना चाहिए। हमारे जैन दर्शन में सुगंध दशमी है। क्या है? सुगंध दशमी है, ना कि सुहाग दशमी है। ठीक है। तो जो वह कन्या थी वह उसी समय उसके मन में आता है और वह वहाँ और जो श्रावक आदि के व्रत हैं उनको ग्रहण करती है और अपना कल्याण करने के लिए आगे प्रशस्त होती है। तो इस प्रकार से यह जो थी आज की सुगंध दशमी की कथा थी। अब चलते हैं हम आज के धर्म की ओर। आज का धर्म उत्तम संयम धर्म का दिवस है। 6वें दिन में हम प्रवेश कर गए, मतलब समझ रहे हैं 5 दिन हमारे निकल गए। अब हमने क्या किया क्या नहीं किया, यह हमें सोचना कि हमने क्रोध, मान, माया, लोभ हमने कितना कंट्रोल में की है। जो हम असत्य भाषण करते हैं उसे हमने कितना कंट्रोल में किया है, क्योंकि आज उसी कंट्रोल का दिन है। क्या दिन है? संयम अर्थात कंट्रोल करना। प्रत्येक वस्तु बिना कंट्रोल के संयमित नहीं हो पाती। गाड़ी में भी आप देख लें, उसमें भी ब्रेक होते हैं। घोड़े में देखें, उसमें लगाम होती है। प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए एक साधन होता है। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को संयमित करने के लिए एक दिनचर्या का पालन करना होता है। कुछ नियम आदि होते हैं, तो नियम आदि को धारण करना होता है। किस प्रकार से हमारी आत्मा संयमित होती है। हम बाहर से तो संयमित हो जाते हैं, लेकिन अंतरंग रूप से संयमित नहीं हो पाते। कैसे हो जाते हैं? हम व्यापार आदि करते हैं, व्यापार आदि में किसी ने हमसे कुछ कह दिया, लेकिन हम उसे अंदर सहन कर लेते हैं। कोई 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, आप बड़े ही खुश मिजाज से दिखाते हैं, लेकिन अंतरंग के भाव क्या है? कलुषित है। तो अंतरंग के भावों को संयमित करना है। अंतरंग के भावों को यदि संयमित करेंगे तब संयम धर्म होगा। बाहरी भावों से कुछ होने वाला नहीं है। अंतरंग भावों को संयमित करना। संयमित कैसे होंगे? तो संयमित करने से तात्पर्य है जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनको बस में करना और मन को बस में करना। सुबह भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सुरग नरक पशुगति में नाही, आलस हरण करण छुटाई। अर्थात यह जो संयम है यह स्वर्ग, नरक और त्रियंज, पशुगति अर्थात त्रियंज गति में नहीं है। केवल कहाँ पर है? मनुष्य गति में ही है, अन्य कहीं पर भी नहीं है। इतने पुण्य से यह मनुष्य भाव मिला है। वैसे ही हम सुनते हैं कि कैसे इस जीव का पंच परावर्तन हुआ। एक दिन बताया भी था, निगोद में था, वहाँ से किसी पुण्य के अंकुरित जब कुछ हुआ तब जाकर के 1 इंद्रिय पर्याय को धारण किया, फिर निकलता 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय के पश्चात पंचेंद्रिय में भी असंगी हुआ, फिर संगी हुआ, और संगी के पश्चात भी वह निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। निम्न कुल में किसी पुण्य प्रभाव से वह उच्च कुल में आया,
रुचकुल में जन्माणी मिली, जैन दर्शन मिला, और जैन दर्शन मिलने के बाद भी वह मंदिर मिला, शास्त्र श्रवण करने का सौभाग्य मिला। यह सब उत्तरोत्तर महान पुण्य के कारण है। क्या है? उत्तरोत्तर महान पुण्य के कारण है। अर्थात क्रमशः आप लगा लें कि महान 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 पुण्य से निगोद की अपेक्षा अत्यंत जब पुण्य किया होगा तब जाकर के एक इंद्रिय पर्याय मिली होगी। एक इंद्रिय पर्याय भी किसकी है? पुण्य की सत्ता में होने पर भी एक इंद्रिय पर्याय वहाँ बताई। किस अपेक्षा से? निगोद की अपेक्षा से। तो उत्तरोत्तर है पुण्य प्रकृति जब बढ़ती रहती है तब जाकर के हमें पर्याय प्राप्त होती है। तो जब हमें यह सब कुछ मिला है तो हमें अपने जीवन को इतना संयमित करना होगा कि हम अब इससे नीचे ना जाएं। हम कहाँ जाएं? हमें यह पर्याय मिली है, इस पर्याय को प्राप्त करके हम ऊंचाई को प्राप्त करें, उच्चता को प्राप्त करें। कौन सी उच्चता को? सेठ बनना है, नगर सेठ बनना, कोई राजनीतिक पद चाहिए, ये उच्चता नहीं, यह तो क्षणिक उच्चता है, क्षणिक पद हैं। ऐसे पद को प्राप्त करने की भावना है जिस पद को प्राप्त करने पर शाश्वत सुखानुभव हो, जो पद शाश्वत हो, कभी नष्ट होने वाला नहीं हो। तो जब ऐसे पद को प्राप्त करना है तो हमें इस संयम को धारण करना पड़ेगा। हमने संसार में पंच परावर्तन के कारण एक भी ऐसी वस्तु नहीं है, एक भी ऐसा कण नहीं है जिसको हमने स्पर्श ना किया। प्रत्येक जगह, प्रत्येक छोटी से छोटी जगह पर आपका जन्म हुआ, प्रत्येक छोटी से छोटी जगह पर आपका मरण हुआ। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, भुक्तोर्जिता मोहन मोहान, भुक्तोर्जिता मोहन मोहान मया सर्वे पुद्गलाः उच्चिष्टेश वित्तेश पद्य मम विज्ञस्य कास्त्रः। अर्थात भुक्तोर्जिता अर्थात मेरे द्वारा भक्षण कर लिया गया है एक एक कण, मया सर्वे की पुद्गलाः अर्थात जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं उन सभी का मैंने भुक्ता अर्थात भक्षण कर लिया है, सेवन कर लिया है। उच्चिष्टेश वित्तेश पद्य अर्थात वह सबब मेरे किसे है? उच्चिष्टा अर्थात जूठन के समान। किसके समान है? सब जूठन के समान है, और जूठन को कोई चखने के लिए लालायक नहीं होता। तो जो सारे के सारे कण हैं उनको मैंने स्पर्श कर लिया है, उनका मैंने आस्वादन ले लिया है, अब वह मेरे लिए जूठन के समान है। इसलिए जो भी मम विज्ञस्य कास्त्र अर्थात मैं जो हूँ, मेरे जैसा विद्वान पुरुष उसमें क्यों लालसा रखेगा? हमें यह प्राप्त हुआ है, यह इसलिए प्राप्त नहीं हुआ कि हम बाहर के जो असंयमित पदार्थ हैं उनका भक्षण करें, बल्कि जो असंयमित हमारे असंयमित जो जीवन बाहर हमारे साथ चल रहा है उसको छोड़ने के लिए प्राप्त हुआ। वर्तमान में देखा जाता है कि संयम का अभाव प्रायः हो रहा है, संयम नहीं रह गया। आज छोटे से छोटे बच्चे को चॉकलेट की लत लगा दी जाती है, छोटे से छोटे बच्चे को पिज्ज़ा, बर्गर आदि आदि सभी जो फास्ट फूड आदि है उनका लत लगा दी जाती है। आचार्य श्री संघ में प्रत्येक मुनिराज कुछ मुनिराजों को छोड़ करके नियम दिलाते हैं और फिर आहार ग्रहण करते हैं कि आप फास्ट फूड का त्याग करो या रात्रि भोजन का त्याग करो। तो कई लोग जाते हैं, आहार देते हैं, लेकिन जिनको नियम आदि देना होता है जिन मुनिराज को, उनके पास नहीं जाते, या जो वहाँ जाते हैं तो उनसे नियम जब वह देते हैं तो अपना सिर हिला देते हैं, हाँ मेरा है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो देखा जाता है वह तो पिज्ज़ा खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। तो यह क्या है? यह सबसे बड़ा संयम है। आप छल गुरु के साथ नहीं कर रहे। क्या गुरु ने आपके लिए कोई गलत उपदेश दिया? आप गलत उपदेश तो वहाँ से ग्रहण कर रहे हैं जहाँ एक एडवर्टाइज आई कि दही, कोयला आदि जो है वह शरीर पर नहीं घिसना, कोयला दांतों पर नहीं घिसना, इससे दांत खुरदुरे होते हैं। उसकी जगह पर कॉलगेट घिसिए। क्या घिसिए? एक ऐड आई थी, पुरानी ऐड है उसकी, तो उसमें आया कि कॉलगेट घिसें, कोयला नहीं, कोयले से दांत खुरदरे होते हैं। उस बात को तो हमने तुरंत मान लिया। जो अहितकर थी, क्या थी? अहितकर थी। आज डॉक्टर्स स्वयं ब्रश करने मना कर देते हैं,
आप ब्रश से मंजन ना करें, क्योंकि ब्रश से दांतों में बीच में गैप आने लगता है। तो वह जिनके दांतों में गैप की समस्या आने लगती है उन्हें डॉक्टर जो है ब्रश मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रश से ही इसके दांतों में गैप हुआ है। उससे अच्छी हमारी उंगलियां होती हैं, उंगलियों से भी यदि हम साफ करेंगे हमारे दांत बिल्कुल सफ़ेद रहेंगे। आप कभी भी नमक और तेल ले करके दांत पर घिस कर देख लेना, आपके दांत चमक जाएंगे। गुजरात को भी देख लेना, वह भी नमक या कुछ ऐसी प्रकार से जो शुद्ध वस्तु होती है उसी से अपने दांत घिसते हैं। क्या उनके दांत एकदम पीले हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं? नहीं होते। तो यह ज़रूरी नहीं कि हम झूठ बात को पकड़ें। अब वह जो मुनिराज हैं उन्होंने तो क्या कराया, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड आदि का त्याग कराया। क्यों कराया? क्योंकि आपका हित हो सके। पिज़्ज़ा, बर्गर आदि में आजकल तो सुना है कि जो पतासी आदि की ठेलियाँ भी लगती हैं उनमें भी अजीनोमोटो नाम का पाउडर मिलाया जाने लगा। अजीनोमोटो नाम का पाउडर अभक्ष्य है और साथ ही साथ स्लो पॉइजन अर्थात जहर है, धीमा जहर। बच्चों के लिए ध्यान रखने वाली बात है, आप यदि आज से यह वस्तु का सेवन करते हैं तो दूर नहीं कि कब बीमारियां आपको लग जाए। हम देखते हैं, आप यहाँ बड़ी उम्र के जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें पता होगा कि आपके पिताजी किस प्रकार से मेहनत करते थे, शुद्ध घी खाते थे, कितना उनमें बल रहता था। 80-80 साल के हो जाने पर भी दौड़ते दौड़ते मंदिर आते थे और शांति धारा का कलश लेकर के शांति धारा करते थे। 15-15, 20-20 मिनट शांति धारा कर रहे हैं। आजकल जो 1-1 घंटे जिनमें पसीना बहाते हैं वह भी 20 मिनट शांति धारा करने के लिए उनके हाथ कपने लगते हैं, 5 मिनट में कलश दूसरे को दे दिया जाता है। तो यह अशुद्ध खान पीन का, असंयमित जीवन का प्रभाव है कि आप अपने जीवन को संयमित नहीं कर पा रहे हैं। और यदि कोई छुड़वा भी रहा है तो उसे ही आप नहीं मान रहे हैं। नहीं छोड़ना, आहार मत दो, लेकिन यदि आप आहार छल से देंगे तो उसका भी आपको दोष लगेगा। अजीनोमोटो पाउडर जो है उसमें कुछ मछली का अंश भी मिलाया जाता है, ऐसा कुछ सुना है। और दूसरी बात यह है, एक वैज्ञानिक शोध निकला था, टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला है, जो वर्तमान का प्रासंगिक अखबार है, ऐसे न्यूज़पेपर में निकला। उसका लेख का हिंदी अर्थ जो मैंने पढ़ा ट्रांसलेट करके, उसका अर्थ ये था कि यह स्लो पॉइजन है और इसको खाने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। हम जो अपनी पद्धति है उसको भूल रहे हैं, जो औषधियाँ हैं उनको भूल रहे हैं। आप आज ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, आपके लिए शुगर हो रही है, आपके लिए अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं। बड़ों के लिए नहीं, छोटी उम्र से 17 साल की हुई, 18 साल की हुई, ब्लड प्रेशर की शिकायत आ गई। कुछ बड़े हुए 25-26 साल में भी आज देखा जा रहा है कि शुगर की शिकायत आ गई। थोड़ी और बड़े हुए 30-35 साल में भी, और कम में ही कैंसर की भी शिकायत मिल रही है। क्या प्रभाव है? असंयमित जीवन का ही यह प्रभाव है, हमारे खान पीन का ही यह प्रभाव है। कारण क्या है? औषधियों की बात करें, औषधियों में आप कोई भी औषधि ले लें, एक सिर दर्द की औषधि ले लें, उसको आप इंटरनेट पर सर्च करना, आपको फ़ायदा एक दिख जाएगा, इससे सिर दर्द ठीक होता है, सिर का पेन जो है वह ठीक हो जाता है। लेकिन नीचे 10 जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स लिखे रहेंगे उन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। साइड इफेक्ट उसके कितने हैं? दर्द तो किसका ठीक हो रहा है? केवल सिर का। जो सिर का दर्द कुछ घरेलू नुस्खों से भी ठीक हो सकता था, वह सिर का दर्द हम आज एक टैबलेट से ठीक कर रहे हैं। तो उस टैबलेट के जो साइड इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट में कोई छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं, कहीं आपके पेट से संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं, कहीं आपके हृदय रोग हो सकता है, कहीं आपको कुछ हो सकता है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियाँ उसमें नीचे वह कंपनी स्वयं लिख के देती है। अब आप बताइए, आप अनजाने में, चूँकि कंपनी अपने उस पर तो लिखेगी नहीं रेपर पे, और आजकल इतने मूर्ख व्यक्ति हो गए हैं कि उन्हें अपनी सेहत के लिए इतना समय देने का समय नहीं है, सेहत के लिए समय नहीं दे पाते। सभी कार्यों के लिए समय दे देंगे, बातें करते रहेंगे घंटों घंटों, दोस्तों में लगे रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन उसी मोबाइल में यह भी नहीं देख पाते कि जो हम यह खा रहे हैं
यह जो भी सेवन कर रहे हैं उसका क्या हानि है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके पहले साइड इफ़ेक्ट्स तो पता कर लो। अगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको पता चल जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका सेवन जब तक अधिक हमें ज़रूरत नहीं होगी तब तक हम इसका सेवन नहीं करेंगे। पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड आप खा रहे हैं, खाने के बाद आपको पेट में कहीं जलन हो रही है, उसी दिन से, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन और रुकना है, उसी दिन कुछ ना कुछ आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। अभी कुछ दिन पूर्व प्रवचनों में एक उदाहरण सुना था कि आप जैन के बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? आप शुद्ध छना हुआ जल पीने वालों के बच्चे हैं, आपके यहाँ किसी प्रकार के आलू तक नहीं खाए जाते, उनके बच्चे हैं, और ऐसे कुल में आप उत्पन्न हुए। आप यदि किसी प्रकार से शराब का सेवन कर लेंगे तो आपके लिए वह पाच्य नहीं होगी। यदि एक शराबी का बच्चा शराब पीता है तो वह उसके जीन में आ गया। किसमें आ गया? उसके जीन में आ गया। वह शराब पिएगा तो उस पर उतना असर नहीं करेगी। आप एक जैन के बच्चे हैं, शुद्ध छने हुए जल पीने वाले के बच्चे हैं, उसके वंशज हैं। यदि आप शराब का सेवन करते हैं, मांस आदि का सेवन करते हैं, तो आपके लिए कैंसर की जो है प्रधानता अधिक % उसमें बढ़ जाती है। आप देख लें, कैंसर के मरीज़ भी आज हमारे जो समाज है उसमें भी बहुत अधिक आजकल कैंसर के मरीज़ देखे जाने लगे। कारण क्या? असंयमित जीवन ही उसका कारण है। इसलिए हमें पहले ये जो बाहरी खान पीन है इस पर हमें संयम लगाना होगा, अंकुश को लगाना होगा। यदि अंकुश इस पर नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीवन अंतरंग रूप से संयमित हो ही नहीं सकता। यह नहीं कहना कभी कि अभी तो छोटा बच्चा है, दे दो एक कैडबरी लाए और डेयरी मिल्क लाए, दे दी, यह नहीं है। अगर यह आप करते हैं, छोटे से आदत अगर आएगी तो हो सकता है वह बड़े में और बिगड़ता जाए। तो आप छोटे से ही उसमें आदत नहीं डालें, बुरी आदतें हैं। यदि आप इस प्रकार की आदतें बचपन से ही उसमें डालना प्रारंभ करेंगे, चॉकलेट, बिस्किट आदि की आदतें डालना प्रारंभ करेंगे, आप देखते हैं घर में माताएं बिस्किट बनाती हैं। घर के बिस्किट होते हैं, आप लोग बनाते होंगे, बस बिस्किट बनाते हैं अधिकाधिक 15 दिन 20 दिन, अधिकाधिक बोल दिया, ये भी हमने बहुत अधिक बोल दिया हो तो मुझे नहीं पता, अधिकाधिक 15 से 20 दिन अगर वह रखे रहे तो वह खराब हो जाती है। वो भी खुली हवा भी दिखाते हैं उसमें, और अगर बंद डिब्बे में रख दिए तो मुश्किल से 3 या 4 दिन में वह फफूंद जाते हैं, उसमें फफूंद लग जाती है। अब आप ये सोचिए, जो बाजार के बिस्किट आते हैं, आप धर्म पर बिल्कुल विश्वास मत करिए, आपको बच्चों को धर्म पर विश्वास नहीं करना, मत करो, लेकिन आपके लिए जो लॉजिक है उस लॉजिक को ग्रहण कर लो। जो घर में बिस्किट बन रहे हैं वो तो 3 दिन में ख़राब हो रहे हैं, डब्बे में पैक है, और 3 दिन में फफूंद लग गई। और जो बिस्किट मार्केट में उसमें 1-1 साल 2-2 साल की एक्सपायरी डेट लिखी है, फिर भी 2 साल के बाद भी अगर कोई खा ले तो उसमें स्वाद बचेंगे नहीं है। लेकिन उसमें जो बैक्टीरियाज उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्योंकि भाई आटा सड़ रहा है, क्योंकि आपने अपने जैन दर्शन में पढ़ा कि क्रमशः पर्याय परिवर्तित होती रहती है। उसमें क्या मिला रहे हैं, क्या किस प्रकार से केमिकल्स मिला रहे हैं, कौन सी हवा भर रहे हैं, वह हमें उससे कोई लेन देन नहीं होता, केवल हमें खाने से मतलब होता है। यह सोचो कि किस वस्तु को खाने में, अब भाई जब इस प्रकार से उनके तो सालों भर नहीं हो रहे, हमारे 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, जबकि शुद्ध घी से बना रहे हैं, शुद्ध शक्कर डाल रहे हैं, शक्कर को पीस रहे हैं, अच्छी भली प्रकार से कर रहे हैं, और वहाँ फैक्ट्रियों में ना जाने किस प्रकार से क्या हो रहा है। आजकल आरओ का पानी चल गया, आरओ फिल्टर हो रहे हैं, और फिल्टर का पानी घर में हो रहा तो चलो फिर भी ठीक है, बाहर से कैन आने लगे, उस कैन में ना जाने आप स्वयं ही देखते हैं तो उसी पर वह स्लीपर्स आदि पहनकर चढ़ जाते हैं, शूज आदि पहनकर चढ़े रहते हैं, और वही पानी आपके यहाँ वही कैन उठा करके आपके घर में आपकी दुकान पर रख देते हैं। आपके सामने ही यह होता है, कहीं अलग से नहीं होता, आपके सामने ही वह उस कैन पर चढ़े रहते हैं, शूज पहने हैं, स्लीपर पहने हैं, और वही कैन उन्होंने उठाई और आपके दुकान में, आपके घर में रख दी।
तो बड़े ही मज़े से आपको नीचे से नल खोला, पानी पिया, आहा बहुत अच्छा मीठा पानी लग रहा है, जबकि कोई उसमें तत्व नहीं रह गया। स्वाद भले ही परिवर्तित हो गया, लेकिन उसमें कोई तत्व नहीं है। तत्व हो ना हो, लेकिन अशुद्धता उसमें सर्वाधिक हो गई। आज यदि घर में किसी का थोड़ा सा पैर टच हो जाए हमारी थाली से, तो हम क्रोधित हो जाते हैं, हमें क्रोध आ जाता है, अरे तुमने हमारी थाली में पैर लगा दिया। अब वहाँ हम उनके स्लीपर से निकले हुए पानी को पी रहे हैं, उनके स्लीपर से भाई पानी निकल रहा है और उसी पानी को हम पी रहे हैं। तो सोचना है, प्रत्येक जगह यह विवेक लगाना है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। आप स्वयं सोचें और किन पदार्थों में आप यह वस्तु घटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं संयम धर्म को और किस प्रकार से अपना सकते हैं। तो संयम धर्म जो है भाई, ओम शांति, सभी शांत हो जाइए। ओम, जो भी बात कर रहे हैं शांत हो जाइए, बात बाद में कर लीजिए। संयम जो है वह धर्म निषेध का धर्म है। किसका धर्म है? वह निषेध का धर्म है। अगर हम निषेध नहीं करेंगे, हमने आपको पहले प्रवचनों में भी बताया है कि अगर किसी वस्तु को ग्रहण करना है तो उसके पहले हमें प्रतिकार जो है, उसकी जो वस्तु है उसे हमें जान लेना होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें भी संयम धर्म में भी हमें पहले निषेध को करना है। कौन सी वस्तु हमें अहितकारी है, पहले तो आप अपने शरीर के लिए देख लें, उसके पश्चात हमें अपनी आत्मा के लिए देख लें कि हमारी आत्मा के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो अहितकारी होगी। और ऐसी अहितकारी वस्तुओं को समझिए। वह अहितकारी वस्तु आपके लिए क्या हो सकती है? क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सप्तव्यसन आदि जो भी ये दुष्कार्य हैं, ये सारे के सारे दुष्कार्य आपकी आत्मा के विरोधी हैं, आपकी आत्मा का हनन करने वाले हैं। तो ये जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं, इनको समझिए और इनको समझने के पश्चात अपनी आत्मा से दूर रखने का प्रयास कीजिए, उन्हें अपनी आत्मा से निषेध कीजिए। कैसे होगा? तो सबसे पहले आप चाहे बाहरी जगत में या अंतरंग आत्मा के लिए स्वच्छ करने का प्रयास करें, तो आपके लिए अपने मन को बस में करना होगा। पंचेंद्रिय मन बस करो, पंचेंद्रिय मन को बस में करो। पंचेंद्रिय में कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और इसमें प्रथम जो है स्पर्शन इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन इंद्रिय में हम प्रत्येक चीज़ का सुख चाहते हैं। हमारे लिए सोने में गद्दा जो है वह डल्लब का होना चाहिए, उसमें फॉर्म अच्छी होना चाहिए, मोटी फॉर्म वाला होना चाहिए। सभी प्रकार की सुख सुविधाएँ सोचते हैं, लेकिन उनका सोचें जो चटाई भी नहीं लेते, क्या नहीं करते? चटाई भी नहीं रहते, इसी तखत पर सोते। यह क्या है? स्पर्शन इंद्रिय रूप से ही। एक दृष्टांत आता है, एक बालक एक नदी में गया, उसके माता पिता उसके साथ में थे। सभी शांत रहे, जिन्हें बातें करना है वो पीछे चले जाइए, जो सुनने वाले हैं वह भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसे नहीं सुनना वो पीछे चले जाओ। तो क्या है, एक बालक नाव से जा रहा था, माता पिता साथ में थे। अब वह बालक जो था उस तालाब में अपने हाथ को डाल रहा था। माता उससे मना करती, हाथ निकालती। नाविक ने रोका, इस तालाब में मगरमच्छ है, अगर आप हाथ डालोगे तो आपका हाथ वह ले जाएंगे या काट देंगे, आपको साथ में ले जाएंगे। तो वह बालक नहीं माना, उसे इस जल की शीतलता अच्छी लग रही थी, उसका शीतलपना अच्छा लग रहा था। माता उसका हाथ निकालती, वह पुनः हाथ उसमें डाल देती। बालक होते हैं, चंचल मन के होते हैं, उन्हें अपना हित पता नहीं होता। उसने हाथ डाला, माँ ने निकाला, ऐसा होता रहा। एक बार उसने हाथ डाला, अब की बार मगरमच्छ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब जब हाथ पकड़ लिया तो उस हाथ को पकड़ने के बाद उसकी माँ ने उसे खींचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी।
वह कैसे छोड़ता, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत ही कठोर होती है। और जब पकड़ लिया तो नाविक ने कहा कि नाव अब डामाडोल होने लगी है, हिलने लगी है, अगर आप इस बालक का हाथ नहीं काटोगे तो यह जो नाव है यह पलट जाएगी और सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। तो उनकी माँ ने उसका हाथ काट दिया। तो एक थोड़े से इंद्रिय सुख के कारण केवल जल क्या था, शीतल था, और शीतलता उसको भा रही थी, और शीतलता के कारण वह अपना हाथ गवा देता है। यही इंद्रिय सुख है। रसना इंद्रिय, दूसरी इंद्रिय कौन, रसना। रसना इंद्रिय संबंधी सुख में, रसना में हमें अच्छा स्वाद चाहिए, मीठापन होना चाहिए, या जिन्हें चटपटा पसंद है अच्छा चटपटा होना चाहिए, तीखा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब उनका सोचें जिनके 6 रसों का त्याग है, 6 रसों का त्याग है, केवल सूखी दाल, केवल बिना बगरी हुई दाल, सूखी हुई रोटी लेते हैं। इस प्रकार का भोजन वह करते हैं। रसना इंद्रिय में भौरे को बहुत अधिक प्रसिद्धता प्राप्त है। भौरा जो है वह शाम के समय या दोपहर में कभी भी वह एक कमल पर जाता है तो कमल के रस को चूसता है, कमल के रस को अंदर लेता है। यह घ्राण इंद्रिय का उदाहरण है। तो घ्राण इंद्रिय में है भौरा, उसे सुगंध आती है, वह उस कमल पर जाता है और कमल की सुगंध लेते लेते वह जैसे ही सायंकाल होता है, सायंकाल में उसका मुंह बंद हो जाता है और वह जो कमलनी है जैसे ही बंद हुई, अब वह खुलना कब, जब सूर्योदय होगा। अब जब तक के लिए वह वहाँ पर कैद हो गया। उस बीच में कोई हम जैसे, आप जैसे कोई ऐसे जीव पहुँच गए जिन्होंने अभी जो है फूल आदि को तोड़ने का, पत्ते आदि तोड़ने का नियम नहीं लिया, उन्होंने उस फूल को तोड़ दिया। अब उसका वही प्राणांत हो गया, ऑक्सीजन इंद्रिय प्राणांत हो गया। किस कारण से, केवल एक घ्राण इंद्रिय का क्षणिक सुख सुगंध पाने के लिए वह उसमें गया था और उसका प्राणांत हो गया। तो यह क्या है, एक घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय में सुगंध दुर्गंध, बस 2 ही चीज़ें हैं। दुर्गंध हमें चाहिए नहीं, सुगंध ही हमको बाकी है, तो उसी के पीछे हम लगे रहते हैं। अच्छे हमें इत्र, अच्छा सेंट हो, अच्छा तेल हो जिसमें बहुत अच्छी सुगंध आती हो, उस सुगंध के पीछे हम भागते हैं। यह घ्राण इंद्रियों की विषय है। चक्षुर की विषय क्या है, हमें सब कुछ अच्छा देखने को मिले, सब कुछ अच्छा हो, किसी भी चीज़ हमें बुरी देखने को ना मिले। हमें अच्छी चीज़ों में क्या देखना, असली चित्त देखना, क्या देखना। आजकल बस यही हो गया, अच्छी चीज़ों में कोई, आजकल जो एंटरटेनमेंट होने लगा है उसमें अश्लीलता अधिक बढ़ गई है, और वह जो कारण है वह एक सबसे बड़ा कारण हो गया है आज की समाज को बिगाड़ने का। इसलिए हमारे लिए यह सोचना कि हम अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम कैसे उपकरणों का उपयोग करके एंटरटेनमेंट करें, क्या देखें क्या ना देखें। ऐसे नाटकों को देखें, चूँकि उन नाटकों में मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी ऐसे नाटकों में अपना मन लगाने का प्रयास करें जिनसे आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे भाव मिले। आप अगर ऐसी वस्तुओं को देखते हैं, सिनेमा आदि में जाते हैं, तो वहाँ आप विचारों को अच्छा नहीं रख सकते, आपके विचार कहीं ना कहीं गलत अवश्य होंगे। तो यह क्या है, चक्षुरेंद्रिय संबंधी विषय है। तो हमें चक्षुरेंद्रिय संबंधी विषयों को भी कंट्रोल करना होगा। अंतिम है कर्णेंद्रिय संबंधी। कर्णेंद्रिय संबंधी जो विषय है वह क्या, हमारे लिए अच्छा सुनने को मिले, कोई हमारे बारे में बुरा ना बोले। अब भले ही चाहे वह हमारे सामने बहुत अच्छे से बोल रहा हो और पीठ पीछे कुछ भी हमारे पीछे खिचड़ी पक रही है, उससे हम मतलब नहीं, लेकिन हमारे कानों को क्या सुनना, अच्छा सुनना, कड़वे वचन नहीं सुनना। किसी ने कह दिया
कि आप पिज्ज़ा बहुत अधिक पसंद है और मुझे आप पिज्ज़ा मत खाइए, ये वचन अब हमें कड़वे लग गए, अब हमें जाना ही नहीं उनके पास। वो तो हमें पिज्ज़ा खाने के लिए मना कर देते हैं, वो तो हमारे लिए बर्गर खाने के लिए मना करते हैं। यह क्या है? यह कर्णेंद्रिय संबंधी विषय है कि आप सत्य सुनने के आदि नहीं है। आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका कोई भरोसा, इसका कोई आइडिया नहीं है, और आप जो आपके हित की बात बता रहा है उसको आप कड़वा मान करके उसे नहीं सुन रहे। हमारे मुनिराज तो जो हैं उनके लिए कोई किसी भी प्रकार से कुछ भी बोले। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने कहा, अर्भावतारण असि प्रहारन वे सदा समताधरन, अर्थात कोई अर्घ चढ़ाए, अर्भावतारण अर्थात अर्घ से पूजा करे, या असि प्रहारन अथवा असी से अर्थात तलवार से या किसी भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करे, मैं सदा समताधरन, मैं सदा समता धरते हैं। कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, राजा श्रेणी में सर्प डाला और मुनिराज वहाँ ध्यानमग्न हो गए। चिन्ना ने कहा कि नहीं भाई मेरे गुरु हैं, अगर वह सच्चे गुरु होंगे तो वहाँ से नहीं हिल सकते। भाई गए, वहीं बैठे थे, पश्चाताप हुआ, सर हटाया, चीटियाँ आदि जो लगी थी वह हटाई, और जब मुनिराज ने ध्यान खोला, दोनों ने नमस्कार किया, दोनों को समान रूप से आशीर्वाद दिया। यह है मुनिराज का दया, मुनिराज की स्पर्शन इंद्रिय जय। कितना कष्ट नहीं हुआ होगा, स्पर्शन संबंधी कष्ट भी हुआ, रसना संबंधी कष्ट भी हुआ होगा। 3 दिन बाद गए, आहार नहीं किया 3 दिन तक आता, 3 दिन बाद गए, घ्राण इंद्रिय संबंधी भी कष्ट हुआ होगा, मरा हुआ सर, दुर्गंध आएगी। चक्षु इंद्रिय संबंधी भी आंखों को बंद रखा। कर्ण इंद्रिय संबंधी यह कि उन्होंने पहले क्या किया, सर्प को डाला, पश्चात भी उन्होंने क्या किया, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। तो यह क्या है, यह हमारे मुनिराजों का यह संयम धर्म है। तो हम भी संयम धर्म को पालन करें। तो क्या है, सबसे पहले हमें निषेध रूप को धारण करना होगा, अपने मन को जो है संयमित करना होगा। निषेध के पश्चात है नियंत्रण। आपने निषेध तो कर दिया किसी वस्तु का, क्या कर दिया, किसी वस्तु का निषेध कर दिया, त्याग कर दिया, लेकिन अब उसे ग्रहण करने के भाव आपके हो रहे हैं या ग्रहण आप कर रहे हैं। आपने क्या सोचा, अब हमारे लिए ऐसा कार्य नहीं करना, अब हमें जो है आलू प्याज आदि नहीं खाना, हमने मन में संकल्प कर लिया, लेकिन उसके पश्चात हमारा मन हुआ, हमने उन्हें ग्रहण कर लिया, तो उसके पश्चात नियंत्रण भी रखना है। नियंत्रण होगा तब जाकर के हमारे नियम बलिष्ठ होंगे। और नियंत्रण के पश्चात पहले तो आप निषेध करें, निषेध रखने के पश्चात नियंत्रण करें, और नियंत्रण के पश्चात नियम अवश्य दें। कुछ दिन पहले भी कहा था कि नियम अगर नहीं लेंगे तो उसमें दोष हमें लगेगा, इसलिए नियम भी हम अवश्य लें। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, हम अपने आगे की ज़मीन को जितना हो सके उतना अपने नीचे की ज़मीन को देख करके चलें, क्योंकि हमारे जो मुनिराज होते हैं वह 4 हाथ आम की ज़मीन देख करके चलते हैं। कोई अगर चींटी दिख जाए तो पहले उसकी रक्षा करने का भाव आता है। अगर कोई सामने कोई भक्त बैठा है, बहुत बड़ा भक्त है, उसको देखने का भाव वहाँ नहीं होगा। सच्चा मुनि वही होगा जो पहले उस चींटी की रक्षा करेगा। तो हमें भी अपने आगे कोई ऐसा जीव जंतु ना है, आगे इस प्रकार से देखकर चले। वाहन आदि भी चलाते हैं तो इस प्रकार से इतनी तेज वाहन ना चलाएं, असंयमित होकर ना चलाएं कि हमारे पास सामने कोई जीव जंतु हो उसका घात हो जाए। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के संयम हैं, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, दोनों 6 प्रकार के होते हैं। इंद्रिय संयम में 5 इंद्रिय, 1 मन, और प्राणी संयम में 5 स्थावर और 1 रस। इन सभी जीवों की रक्षा करना, अपने मन और इंद्रियों को वश में करना, यही संयम धर्म बताता है। आप इस संयम धर्म को ग्रहण करें ऐसी मंगल की भावना के साथ। बोले देवादिदेव से विराट पार्श्वनाथ।